नमस्कार दोस्तों। अभी आपका एग्जाम ग्रुप डी जो कि आपका अभी टारगेट है कि ग्रुप डी को किसी भी हालत में क्रैक करना है। दोस्तों आपका एग्जाम तभी निकलेगा जब तक आप उसके ऊपर सीरियस ना होंगे। आप सीरियस होंगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। देखो, एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, उसको क्या क्या मिलना चाहिए। एक तो उसको आपका पहले टारगेट होना चाहिए फर्स्ट, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? पहला नंबर तो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये टारगेट होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए उससे रिलेटेड चीजें आपके पास आनी चाहिए, ठीक है। उससे रिलेटेड चीजें आपके पास होना चाहिए। और तीसरा चीज आपका हार्ड वर्क, समझ रहे हैं ना, हार्ड वर्क। ये तीन चीज अगर आपके पास हो जाती हैं तो आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट होते हैं, ठीक ना। देखो, टारगेट आपका क्या है? ग्रुप डी है। ग्रुप डी से रिलेटेड चीज यानी कि उसका जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए और वो आपके पास है। करना क्या है दोस्तों? बस आपको चीज सिर्फ और सिर्फ ये बच गया है, हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो राइट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, वो राइट होना चाहिए। ये कहीं कहीं रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और यही चीज हम आपको हमेशा दे रहे हैं, ये और ये तो आपके पास है ही, ठीक ना। यही चीज हमेशा दे रहे हैं दोस्तों। आपको कैसे कैसे आपको मेहनत करना है, किस डायरेक्शन में करना है, किस वे में चलना है, ताकि आपका एग्जाम निकलना ही निकलना है, समझ रहे हैं ना। मेहनत देखो करना ही पड़ेगा। बहुत स्टूडेंट हमको क्वेश्चन कमेंट करते हैं कि भैया हमसे जीके कवर नहीं होता है, जीके याद नहीं होता है, या फिर साइंस का क्वेश्चन कैसे कवर करें, या मैथ को कैसे कवर करें, मैथ नहीं बनता है। देखो, मात्र एक ही उपाय है आगे बढ़ने का, मात्र एक ही उपाय है, हार्ड वर्क, ठीक ना दोस्तों। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है आपको आगे बढ़ने का। अगर आप शॉर्टकट रास्ता से जाते हैं कहीं कहीं आप बीच में फंसेंगे और उस टाइम आपको निकालने के लिए कोई नहीं होगा। हाँ, अगर आप इस रास्ते से चलते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं, तो आप हमेशा अपने साथ अपने बोलते हैं जब इंसान अकेला रहता है, बोलता है अकेला महसूस, वो चीज़ महसूस नहीं होगा। आपको पता है कि हम निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर मेहनत किए हैं, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं कि आप हमेशा कंटिन्यू लगे रहिए। तो कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, ठीक ना। आप उसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवीजन करो। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपको याद ही नहीं होगा। इसीलिए कंटिन्यू रिवीजन कीजिए। आपको अपने आप ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपका हो जाएगा, ठीक ना, करने मतलब याद हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप उसके ऊपर हार्डवर्क किया है, नहीं कि 3 बार 4 बार जाओ उसको पढ़ने, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। इसलिए दोस्तों आपको जो चीज़ें हम दे रहे हैं कंटिन्यू जैसे बोल रहे हैं, आप मेहनत करो। मेरा देखा हुआ है, ये विश्वास है कि आप आगे बढ़ेंगे, आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है। और आइए आज मैथ का क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। हम हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डालते रहते हैं। क्यों? जानते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस हिसाब से बनाते हैं वही पकड़ आपके अंदर आ जाना चाहिए। वो चीज़ जब सीख लेंगे, वो चीज़ जब कर लेंगे ना, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे, समझ रहे हैं। बोलता है कोई अगर खाना आपको पर डे दे रहा है बना करके, तो समझ लो एक तरह से वो आपको अपाहिज ही कर रहा है, अपाहिज ही बना रहा है आपको। अगर उस अपाहिज से होने से बचना है तो कोशिश करो खाना खुद से बनाना सीख जाए। और अगर जिस दिन खुद से खाना बनाना सीख गए, समझ लो कि आप तरक्की करना चालू कर दिए हैं, ठीक ना। इसीलिए हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन डालते रहते हैं, आपको बताते हैं देखो हम जीके कैसे पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, वैसे आप भी पढ़ो, वैसे याद करो। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आपका अपने आप आपका हो जाएगा, ठीक ना। अभी वो सवाल है, पढ़िए। कह रहे हैं 2 पाइप ए और बी, नल और टंकी का सवाल है। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, सवाल तो ये हमको पता है कि हो सकता है आप पढ़े होंगे तो आप बना देंगे, ठीक ना। लेकिन दोस्तों बनाने का देखो सब बना लेंगे, ठीक ना। इसमें थोड़ा सा समझना है हमको कि इस टाइप के अगर सवाल आ जाए तो कोशिश यही करना है कि हमको पेन जो है उसके ऊपर नाम मात्र के बराबर चले, समझ रहे हैं एग्जाम में। अब जैसे देखो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 20 या 60 3 हो गया, 30 से 20 60 कटाएंगे 2 हो जाएगा, इधर 3 2 5 हो जाएगा, दोनों की क्षमता 5 से 60 को भाग देगा तो 12 मिनट। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक ना। लेकिन हम आपको बताते हैं, देखो क्या कर रहा है, नल ए क्या कर रहा है 20 मिनट में भर रहा है, यही कर रहा है। नल ए 20 मिनट में और नल बी 30 मिनट में। नल बी क्या कर रहा है, उसको 30 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक ना। इसका जो है 20 मिनट में भरने का क्षमता है और अकेले इसको अगर चलाएगा तो 30 मिनट में भर देगा। लेकिन बोलता है क्या दोनों को एक साथ चला देता है, यानी कि ए और बी को एक साथ चला देगा। तो ए भर रहा है 20 और ये 20 मिनट में, ये भर रहा है 30 मिनट में। जब दोनों को एक साथ चलाएगा तो 20 और 30 का जब एलसीएम लोगे आप तो 20 देखो 10 गुना 20 10 या 30, हाँ कितना आएगा 60 आ जाएगा। 20 या 60 या 10 30 गुना 60, ठीक ना। तो ये 60 जो हो गया क्या हो गया, कैपेसिटी हो गया, यानी कि 60 लीटर। चलो ये जो हो गया पानी अड़ जाएगा, यानी कि टैंकी का क्षमता हो गया, ठीक ना। अब देखो अगर 60 को भराएगा ए से अकेला
तो इसको इसका जो क्षमता हो गया तीन हो गया, यानी कि दोस्तों 1 मिनट में ये 3 यूनिट भर देगा। समझ रहे हैं ना, नल ए का क्षमता जो हो गया 1 मिनट में 3 भर देगा। और बी का अगर क्षमता निकालेंगे तो 3 9 60, यानी कि ये 1 मिनट में 2 यूनिट भर देगा। समझ रहे हैं ना, ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा और बी 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। और ए प्लस बी दोनों को अगर मिला दिया जाए दोस्तों, ए प्लस बी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 3 और 2 5 यूनिट भर देगा, यानी कि 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 यूनिट भर देगा। टोटल भरवाना कितना है 60, तो 60 भरने के लिए कितना लगेगा, डिवाइड कर दो 12 लगेगा, यानी कि दोस्तों 12 मिनट में टैंकी को फुल कर देगा ए और बी मिल करके। समझना है बेसिक चीजें, जब आप समझ जाते हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट होता है क्या, ओ इतना इजी सवाल ही तो हम जानते हैं तो हम बना ही लेंगे, अरे बुर्बक आप बना लेंगे। बेसिक चीजें आप समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो कहीं आप नहीं फंसेंगे। हम क्या बोलें कि ए को अगर चलाता है तो ए का जो क्षमता है 1 मिनट में भरने का वो 3 है, यानी कि 3 यूनिट भर देगा ए अकेला, ठीक ना। अब बी को अगर चलाएगा तो वो 2 यूनिट भरेगा 1 मिनट में, तो ए और बी दोनों को मिलाएगा तो 3 2 5 भर देगा 1 मिनट में। तो उसे भरवाना कितना है 60, तो कितना समय लगेगा 12 लगेगा, 12 मिनट में भर देगा। इसी चीज को हम मैंने ऐसे ही कैलकुलेट कर दिए थे जो अभी आपने शुरू में किए थे, ठीक ना। देखो आगे सवाल देखो क्या कर रहा है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी कि दोस्तों 1/3 अगर टैंक भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी आ रहा है। समझ रहे हैं ना, यानी कि कोई एक टैंक है, ठीक है, ये टैंक पूरा नहीं भरा है, इसका 1/3 भाग ही भरा है, 1/3 भाग ही भरा है। जब इस टैंक का 1/3 भाग भरता है तो उसमें 80 लीटर पानी आ रहा है। समझ रहे हैं ना, पूरा नहीं भरा है, 1/3 भाग ही भरा है, तब उसमें 80 लीटर पानी आ रहा है। अगर हम पूरा भरा देंगे तो क्या आएगा, तो 3 को इधर कर दो, यानी कि 240 लीटर पानी आएगा। अगर इस टैंक को हम पूरा फिल कर देंगे, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 1 होता है या 100% होता है, 100% बोलो या फिर 1 बोलो, ठीक ना, क्योंकि 100% को कटाओगे, परसेंटेज को नीचे तोड़ोगे तो 100/100 करके आ जाएगा 1। तो इसीलिए इस टंकी को हम क्या मान लिया 1 मान लिया, तो 1 बराबर क्या हो गया, ये 3 इधर कर दिए तो क्या होगा 240 हो गया, यानी कि अगर टैंकी को फुल भर दिया जाए तो उसमें 240 लीटर पानी आएगा, ठीक ना। आगे कह रहे हैं दोस्तों कि उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। अब बताओ, आधा भरे होने पर मतलब ½ लीटर, यानी कि टैंकी का आधा भरना है हमको, आधा भरना है तो आधा इसको डिवाइड कर दो, आधा से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 120 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों 120 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, बाकी सब बल्ले बल्ले सब क्लियर हो जाएगा। आगे देखो क्या कर रहे हैं, 3 नल ए बी और सी एक टैंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी को बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ 12 15 20 पहले देखो, ए है, बी है, फिर सी है, ए है, बी है और सी है, 12 है, 15 है और 20 है, ठीक है, यही है ना, 12 15 और 20 घंटे लगते हैं। नल ए पूरे समय के लिए खुला रहता है, भैया ये जो है खुला ही रहता है और इसको जो है अल्टरनेट करता है, एक बार बी चालू रहता है तो सी बंद रहता है, सी चालू रहता है बी बंद रहता है। समझ रहे हैं, यानी कि देखो हम कंटिन्यू कम कर रहे हैं, राम और श्याम अल्टरनेट कम कर रहे हैं, मतलब राम एक बार हमको मदद कर रहा है, फिर एक बार हमको श्याम मदद कर रहा है। इसी तरह ए को मदद करने कभी बी आ रहा है, बी चले जाने के बाद सी आ रहा है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 12 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 यहाँ 4 3 से 15, यानी 12 पंचे 60 और 20 और 60 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया 60 हो गया, 12 पंचे 60 5 यूनिट हो गया, 15 चौके 60 4 यूनिट और 20 60 3 यूनिट, ठीक ना। अब क्या कह रहा है सवाल कि ए कंटिन्यू काम कर रहा है, मतलब कंटिन्यू भर रहा है और बी और सी अल्टरनेट कर रहा है, यानी कि दोस्तों ए के साथ एक बार बी आ रहा है, फिर ए के साथ एक बार सी आ रहा है, यानी कि दोस्तों पहला 1 मिनट में कम कर रहे कौन आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, और दूसरा फिर नेक्स्ट 1 मिनट बाद कौन आ रहा है, ए और सी आ रहा है। तो ए और बी जब कम करेगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और ए और सी कम करेगा तो 5 3 8 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना ये है, तो काम कितना हुआ, 1 मिनट यहाँ हुआ, देखो ये यूनिट हो गया, 9 यूनिट भरा, ये 9 यूनिट किसने भरा और इसने भी 8 यूनिट भरा, ठीक है। तो दोस्तों 1 मिनट यहाँ कम हुआ है, 1 मिनट यहाँ कम हुआ है, यानी दोस्तों 2
2 मिनट में कितना भरा, 9 8 17 भरा, कितना भरा, 17 भरा। अब जो दोस्तों आएगा, कौन आएगा भरने, पहले हमको ये करना है भरवाना कितना है, हमको 60 भरवाना है, भरा कितना 17, तो किससे मल्टीप्लाई कर दे ताकि 60 पूर जाए। देखो 17 चौका 68, ज्यादा हो रहा है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो 17 51, 3 से मल्टीपल कर दो, 3 से मल्टीपल दोनों साइड कर दो, दोनों साइड जबरदस्ती। देखो मैथ कहता है जबरदस्ती हमको नहीं कर रहे हैं, इधर अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो इधर भी कर दें, क्योंकि देखो अगर कटेगा तो दोनों कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए हम दोनों साइड मल्टीपल कर दिए, समझ रहे हैं ना। अब देखो कितना हो गया, 3 दूना 6 मिनट, 6 मिनट में दोस्तों कितना भरा, 17 51 भरा, बचा कितना 9, भरवाना कितना है 60 ना, 51 यहाँ भर दिया, भरवाना 60 है, यानी कि 9 बचा है अभी 9 जो भरेगा दोस्तों वो कौन भरेगा, सोचने वाली बात है यार। हाँ, ए कंटिन्यू कम कर रहा है, बी देखो यहाँ कम कर दिया, बी यहाँ कम कर दिया, उसके बाद सी आया, अब सी जब कम कर दिया तो फिर बी आएगा, बी आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ए के साथ आ रहा है, ए के साथ, तो यानी 5 और 4 9 यूनिट भरवाना है हमको, कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। 9 यूनिट भरने में कितना लगेगा दोस्तों, 1 मिनट लगेगा, यानी कि 7 मिनट में टैंकी फुल हो जाएगा, 7 मिनट में टैंकी फुल हो जाएगा। ये कह रहा था, क्या कह रहा था, तो टैंकी को कितने समय में भर जाएगा, टैंकी कितने समय में भर जाएगा, तो कितना समय लगा, 7 मिनट लगा। नहीं समझे, क्या कह रहा था यहाँ, ए बी सी 3 गो नाल है, क्लियर। ए जो है कंटिन्यू काम कर रहा है, कंटिन्यू चालू है भरने के लिए, बी और सी अल्टरनेट, मतलब एक बार ए को साथ देने बी आ रहा है, बी चले जाने के बाद ए को साथ देने सी आ रहा है, बस ए को बी के साथ कम करवा रहे हैं तो 9 यूनिट कम कर रहा है 1 मिनट में, फिर ए के साथ जब सी आ रहा है तो 8 यूनिट कम हो रहा है 1 मिनट में, तो 2 मिनट में 17 यूनिट कम हो गया, तो 60 यूनिट कम करवाना है तो 3 से मल्टीपल कर दे, इधर भी 3 से इधर भी, 17 51 कम हो गया 6 मिनट में, और बचा कितना है 9 जो कम करेगा कौन करेगा, बी किया था सी, उसके बाद सी किया, सी जब चला गया अब कौन आएगा, बी आएगा, किसके साथ, ए के साथ, तो ए के साथ बी जोड़ दो 5 4 9, ए के साथ बी 5 4 9 जो कर रहा है 1 मिनट में कर रहा है, तो नेक्स्ट 7 मिनट में कम कंप्लीट हो गया। आगे देखो क्या कर रहे हैं, एक नल किसी टैंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। अरे भैया दोनों खाली कर रहे हैं ना, अभी दोनों भर रहा था पहला क्वेश्चन में, अभी दोनों खाली कर रहा है, 1 घंटा यानी 60 मिनट, हाँ, और कितना है 1 घंटा यानी 60 मिनट, और उसके बाद कितना है 30 मिनट, तो 30 60 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि ये इसका जो क्षमता हो गया 1 मिनट में 1 खाली करने का, और इसका जो क्षमता हो गया 1 मिनट में 2 खाली करने का। बस अब कितना आ गया, दोनों मिलके कितना आ गया 3, खाली कितना करवाना है 60 करवाना है, 60 2 1 3 जोड़ दो, कितना आ गया 20 मिनट में दोस्तों दोनों मिलके नल को टैंकी को सपाचट कर देगा। देखो ऐसे से अगर क्वेश्चन आ जाता है ना तो कभी भी पेन मत चलाना, 20 60 एलसीएम कितना आएगा 60, उसके बाद 1 आ गया इधर, उधर 3 आ गया, या 30 60 है तो उधर 2 आ गया, 2 1 3 कटाओगे 20 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहे हैं, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगते हैं, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट लगता है, तो 2D व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में कितना समय लगता है। देखो पाइप 2 है, पाइप 1 है और पाइप 2 है, ठीक है। इसका जो व्यास है यानी कि डायमीटर है D है और इसका 2D है। दोस्तों थोड़ा सा हम आपको फिगर यहाँ पे बनाते हैं, बताओ यहाँ पर हमको ये पाइप बोलेंगे क्या, कितना पानी बाहर है, मतलब कि इससे कितना पानी निकल रहा है, तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, एरिया जानना पड़ेगा कि इसका एरिया क्या है। अगर हम एरिया जान लेंगे कि एरिया मतलब उसका होल का चौड़ाई वो कितना है, हाँ, उसके लिए हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और ये जो है किस आकार के, वृत्त के आकार का, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, बोलेंगे भैया पाई r स्क्वायर। तो रेडियस अगर हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग देंगे और इधर भी 2 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा d/2, d को भी कटा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या बचा दोस्तों 1/2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। अब देखो 2 उधर चला जाएगा, क्या बचेगा 1/2। ये जो निकला मेरा क्या निकला, पाइप का रेडियस निकल गया। अब पाइप का हमको क्षेत्रफल चाहिए, तो पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कर देते हैं 1 और इधर 4 हो जाएगा। ये क्या निकला, क्षमता निकला, क्या निकला दोस्तों, क्षमता निकला कि
इतना पानी निकल रहा है उससे। अब बोलेगा कितना समय में निकल रहा है, तो समय को अगर निकालिएगा तो 4:1 हो जाएगा। देखो दोस्तों, क्षमता को अगर उल्टा कर देंगे, क्षमता से कोई इधर x/y दिया है, अगर इसको बोलेंगे क्या समय में कन्वर्ट करो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, यानी कि y/x हो जाएगा। ठीक ना, जो क्षमता दिया है उसका सिर्फ उल्टा कर दोगे तो समय निकल जाता है। समझ रहे हैं ना, इसका क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। तो दोस्तों ये जो है इसका क्षमता हो गया 1:4, इसका समय हो गया 4:1, यानी कि दोस्तों अगर नल पाइप 1, हाँ, इसका क्षमता 1 है तो ये इसको खाली करने में 4 मिनट समय लगेगा। हाँ, और अगर इसका क्षमता 4 है तो खाली करने में 1 समय लगेगा, यानी 1 मिनट लगेगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो ज़्यादा कम करेगा उसको समय कम लगेगा, और जो कम करेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक डी व्यास वाले पाइप को टैंक को खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। डी व्यास वाले पाइप, तो डी व्यास वाले ये है ना, तो इसका जो समय है कितना है, 4 है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे डी व्यास वाले हैं और 2D व्यास वाले हैं, इसका जो समय है वो 4 है और इसका जो समय निकला वो मेरा 1 निकला। ठीक ना, इसको जो समय लगता है दोस्तों, इसको खाली करने में कितना लगता है, 40 मिनट। तो 40 मिनट हमको पुराने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। हाँ, 10 चौक 40। तो भैया 10 से हम क्या बोले, अभी मैथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते, इधर जितना क्या उधर भी करना पड़ेगा। इसको भी हम 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा, 1 गुना 10, 10 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 10 मिनट में खाली कर देगा। कितना मिनट में, 10 मिनट में ये खाली कर देगा। क्लियर है। यानी कि दोस्तों इसका क्षमता, जिसका क्षमता कम है उसको समय ज्यादा लग रहा है, और जिसका क्षमता कम है उसको जिसका क्षमता ज्यादा है उसको समय कम लग रहा है। ठीक ना, तो क्षमता को समय में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ उसका रिवर्स कर देना है, यानी उल्टा कर देना है। समय निकल गया और इसको 40 मिनट लगता था, यानी 10 से मल्टीपल कर दिए तो 40 पूर गया, इधर भी 10 से मल्टीपल कर दिए तो 1 गुना 10 तो 10, यानी कि 2D व्यास वाले को 10 मिनट में उसको खाली कर देगा। दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके लिए लाए थे, 5 क्वेश्चन नहीं बल्कि 5 टाइप के सवाल बताए आपको, और 5 टाइप के सवाल मतलब समझ रहे हैं ना, 5 नंबर इंक्रीज हुआ आपका। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। आप ग्रुप डी का सच में तैयारी कर रहे हैं, सच में आप जॉब लेना चाहते हैं, आपको इसी मेथड से, इसी वे में चलना पड़ेगा। यानी कि आपको एक ही टाइप के सवाल 10 बार नहीं बनाना है, 10 को नहीं बनाना है, उसको बराबर कंटिन्यू एक 1 बाय 1 करके बना करके आगे निकलना है, तभी आपका सिलेबस कवर होगा। और जब तक आप सिलेबस नहीं कवर करेंगे तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं कि उसका मैथ बहुत बढ़िया होता है, दिन भर मैथ बनाएगा, ये जीके जीएस बढ़िया होता है, दिन भर जीके जीएस पढ़ेगा, ना तो वो करंट पढ़ेगा, ना तो रीजनिंग पढ़ेगा, ना मैथ पढ़ेगा, उससे एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम निकालना है, रिजल्ट लेना है, आपको नौकरी लेना है, तो ऑल सिलेबस को कवर करो। और ऑल सिलेबस कवर करने का मात्र एक ही उपाय है, आप सेट बनाओ और ये 1 बाय 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक टाइप से देखो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।